हेलो गाइज, नमस्कार सभी को, मेरा जय हिंद, सभी को राम राम। तो कैसे हो सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपना वीडियो सेशन रहेगा अपना, वो रहेगा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? एक अपनी इनपुट डिवाइस होती है और उसको अपने किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो कीबोर्ड की अगर अपने बात करें तो कीबोर्ड क्या है? एक पेरीफेरल है, ठीक है। यानी पेरीफेरल का मतलब यहाँ पे होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ किया जाता है? टाइपराइटर के काम में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? ये था पेरिफेरल का मतलब। और दूसरा यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? कोई टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, कोई नंबर भी टाइप कर सकते हैं, कोई सिंबल भी अपने लगा सकते हैं, या कोई और भी काम होता है जैसे टाइप करने का, वो भी कर सकते हैं। आजकल जो अधिकांश है जो कीबोर्ड चलते हैं उनमें अगर कीबोर्ड के अंदर कीज़ की बात करें तो लगभग 108 के अनुरूप मानी जाती है, यानी आसपास की लगभग 108 की होती है, जिसके अंदर क्या होती है? यानी अल्फ़ाबेट होती है और न्यूमेरिक होती है, ठीक है, और सिंबल होती है और फंक्शन की भी होती है। ये आदि की इसके अंदर यूज़ की जाती है, जिसमें जैसे कोई आ गया एरो का भी होती है और कोई और भी की होती है। तो आदि की इनके अंदर की इसमें 108 कीबोर्ड के अंदर यूज़ की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसी के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं, कीबोर्ड के बारे में, कि किस तरह से कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती है और किस किस की कौन कौन सी की किस किस के अनुरूप कार्य करती है। क्लियर है? तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये नोट कर सकते हो, और ना आगे चलते हैं अपने। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में, कितनी कीज़ होती है। अगर कीबोर्ड के अंदर कीज़ की बात करें तो 6 टाइप की की होती है कीबोर्ड के अंदर। इसमें से पहली आ जाती है अपनी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। क्लियर है? नंबर 2 आ जाती है अपनी न्यूमेरिक कीज। नंबर 3 आ जाती है इसमें अपनी फंक्शन कीज। नंबर 4 आ जाती है इसमें अपनी स्पेशल पर्पज़ की। नंबर 5 आ जाती है इसमें अपनी मॉडिफायर की। नंबर 6 आ जाती है इसमें अपनी, लास्ट आती है जो आती है कर्सर कीज। ये 6 टाइप की होती है फ्रेंड्स अपने कीबोर्ड के अंदर। जो भी कीबोर्ड अपने लेके आएंगे उसमें अगर कीबोर्ड के अंदर कीज़ की बात करें तो 6 टाइप की होती है, और इन्हीं की के अंदर से भी क्या होते हैं? अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से इनका नाम दिया होता है और इनमें बंटा होता है। ये चीज़ होती है कि हमारे को अपने किस तरह से इनका यूज़ करते हैं हम। क्लियर है? तो अब अपने सबसे पहले बात कर लेंगे इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर अगर अपने बात करते हैं किस तरह से होता है, कौन कौन सा होता है और किस तरह से इसको अगर अपने यूज़ की बात करें ली जाती है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 बात करते हैं अपने अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ की। तो अल्फ़ा का मतलब यहाँ पे होता है कि अल्फ़ाबेट अपने बात करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट कौन सा होता है अपना? ए से जेड अल्फ़ाबेट होता है, छोटी ए से छोटा जेड अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। ये तो आ गया इसके अंदर अल्फ़ा नाम से रिलेटेड। और अगर न्यूमेरिक की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? नंबर आ जाता है, यानी 0 से 9 नंबर आता है। क्लियर है? ये चीज़ इसके अंदर यानी दोनों मिक्स आती है। तो बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि न्यूमेरिक की भी मैंने आपको बताई थी, वो अलग क्यों बताई थी? उसका मेरे कहने का मतलब ये था कि जब अपने जो कीबोर्ड होता है इस तरह का अपना, ये जो कीबोर्ड होता है इसके ऊपर की लाइन छोड़ के नीचे यहाँ पे क्या होता है? लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। ये की लिखी होती है नीचे, जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट की लिखी होती है
वो यहाँ पे होती है। जो ये की होती है, इन की के साथ में कुछ सिंबल भी लिखे होते हैं, और वो सिंबल कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे सिंबल आ गए, जैसे @ का सिंबल आता है, हेज का सिंबल आता है, डॉलर का भी सिंबल आता है, परसेंटेज का भी आता है, और ये इक्वेशन का सिंबल आता है, स्टार का भी सिंबल आता है, @ का भी सिंबल आता है, प्लस का भी सिंबल आता है, पूर्णविराम का भी सिंबल आता है, इक्वल का सिंबल आता है। ये सिंबल इन कीज़ के साथ में लगे होते हैं, और इन्हीं के साथ इसको क्या बोला जाता है, ये जो दोनों मिक्सिंग होती है, इसीलिए ये किसके साथ आती है, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के साथ आती है। क्लियर है। तो इन्हीं की को क्या कहते हैं अपना, अल्फ़ान्यूमेरिक की, यानी अल्फ़ान्यूमेरिक की कीबोर्ड के किसी केंद्र में स्थित होती है, यानी जो कि की होती है A से Z होती है, और 0 से 9 जिसके साथ अपने सिंबल यूज़ किए जाते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ की श्रेणी में रखा जाता है इनको। क्लियर है। जैसे और अगर अपने इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो इसमें जैसे कोई आ गया अपने टेप आ गया, या फिर कैप्स आ गया, कैप्स लोग इसको छोटा बड़ा करते हैं, बैक स्पेस का की आ गया, या फिर कोई इंटर की आ गया, ये भी चीज़ अगर अपने इसमें कुछ विशिष्ट कार्य के लिए यूज़ की जाती है तो इनको भी अपने इसके अंदर रख सकते हैं। क्लियर है। यानी जो कीबोर्ड का जो बीच का ढांचा होता है, यहाँ से यहाँ पे इसका तरह का, ठीक है, यानी स्पेस के साथ की बटन का जो कीबोर्ड ढांचा होता है, यहाँ पे बैक स्पेस बटन होती है, उसे अपने क्या कहते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। क्लियर है। अब अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ में अगर अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड के अंदर जो अल्फ़ा के अंदर टेक्स्ट लिखे होते हैं 3 लाइनों के अंदर कीबोर्ड के अंदर, तो वो किस तरह से लिखे होते हैं। यानी अल्फ़ा के अंदर यहाँ पे 3 लाइन होती है अपनी कीबोर्ड के अंदर, यानी टेक्स्ट है जो लिखे होते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले अपना यहाँ पे बटन आ जाती है क्यू। क्लियर है। यानी सबसे ऊपर की जो अल्फ़ा में आएगी वो कौन सी आएगी, क्यू आएगी। क्यू के बाद कौन सी आएगी, डब्ल्यू। क्लियर है। डब्ल्यू के बाद कौन सी आएगी, ई, फिर आर, फिर टी। क्लियर है। फिर यू, आई, क्यू, WERT, UI, और आगे नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये तो आ गई अपनी 3 3 6 और 7 आ गई। और नेक्स्ट अपने जो नीचे आ जाती है ASDF, ठीक है, GHJKL, ये अल्फ़ान्यूमेरिक सेकंड लाइन में आ जाती है अपनी। और नेक्स्ट अगर अपने थर्ड की बात करें तो ZXCVBNM, ये इसमें नीचे आ जाता है। अब जो कौन सा सब छूट गया अपना ABCDEFGHIJKLMN, ओ रह गया ना अपना, तो अमन ओ, और यहाँ पे P, ये सब अपने कहाँ पर चले जाते हैं इसमें, OP, QRSTUVWX, और एक यहाँ पे Y भी आता है अपना, इसमें आता है जो T के अपने बाद में आता है यहाँ पे। क्लियर है। ये चीज़ें अपने किसके अंदर आती हैं, अल्फ़ा के अंदर आते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, नोट करने हैं नोट कर सकते हो फटाफट। नेक्स्ट आ जाती है अपनी 2 नंबर आती है, जिसमें अपनी बात करते हैं न्यूमेरिक कीज़ की। न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है, तो न्यूमेरिक कीज़ की अगर अपने बात करते हैं, जो कीबोर्ड का ढांचा होता है अपना इस तरह से, इस कीबोर्ड के इससे अपने राइट हैंड की तरफ यहाँ पे कीज़ होती है 0 से लेकर, यानी जहाँ तक भी की होती है, यानी 10 तक होती है, 0 से 9 तक होती है, उसी की को अपने क्या कहते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कीज़ होती है, इन्हें अपने क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। यानी 0 से जो 9 की कीज़ होती है अलग स्पेशल बनी होती है, यानी स्पेशल 0 से 9 कीज़ होती है, उन्हें अपने क्या कहते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। और ये लगभग कितनी की होती है, इसमें 17 कीज़ होती है न्यूमेरिक कीज़ के अंदर। और 17 कीज़ कौन कौन सी होती है, जिसमें यहाँ पे बात करें तो 0 से 9 कितनी आ गई अपनी, 10 की आ गई। लास्ट टाइम बची अपनी 7 की, तो 7 में इसमें 7 में एरो की आ जाएगी, यहाँ पे 4 पे इधर एरो बना होगा, 6 पे इधर बना होगा, 8 पे ऊपर बना होगा, 2 पे नीचे बना होगा। ठीक है, यानी 2 4 6 8 ये क्या है, एरो की भी का काम करते हैं, एरो की का काम
करते हैं, यानी ये की कितनी होगी अपनी 4 होगी। क्लियर है। उसके बाद एक यहाँ पे नीचे आता है, एक यहाँ पे डॉट का भी साइन आता है और एक यहाँ पे इंटर की भी होती है पास में, यानी एक इंटर की आ जाएगी, इंटर की कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। और एक आ जाता है अपना यहाँ पे जो डॉट का साइन बना होता है, डॉट के साथ में लिखा होता है डिलीट या डॉट, 2 बने तो एक ही ये आ जाती है। क्लियर है। और एक ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे बना होता है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस का बना होता है, उसके ऊपर यहाँ पे भी बना होता है एक डिवाइडेशन का, एक मल्टीप्लिकेशन एक डिवाइडेशन का भी बना होता है। ठीक है। और इसके साथ में एक यहाँ पे नम लॉग की भी होती है जिनको कार्य करने के लिए दर्शाया जाता है, यानी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाली की कितनी होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन 4 की ये होगी। और दूसरी है कि अगर अपन बात करते हैं तो जब नम लॉग वाली है तो नम लॉग की जो कि इसको ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा नीचे नहीं आ रहा क्या, तो अगर अपन नम लॉग की बात करें तो नम लॉग की अगर यहाँ पे की आ जाती है 1 आ जाती है, यानी अपनी टोटल कितनी होगी 10 और 1 11, 11 12, 12 13 14 15 16, 16 और 1, अगर इसमें ये इनको भी जोड़ लेते हैं तो ये अपनी टोटल कितनी हो जाती है 21 की हो जाती है। क्लियर है। और मैंने ये टोटल इसको जो नंबर के ऊपर की लिखी होती है उन्हीं जोड़ के मैंने आपको 17 बताया था, अगर टोटल की जोड़ें अपने तो कितनी हो जाती है इसके अंदर जो नंबरिंग पैड होता है यहाँ पे उसमें, तो नंबरिंग पैड के अंदर जो टोटल की होती है वो अपनी कितनी होती है 21। क्लियर है। और अगर न्यूमेरिक कीज की बात करें तो सिर्फ कितनी होती है 0 से 9 तक कौन सी होती है अपनी न्यूमेरिक कीज होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, फटाफट टाइप कर नोट कर लीजिएगा। हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने तीसरी कीज इसकी आती है जिसकी अपने बात की थी फंक्शन कीज़ के बारे में। तो फंक्शन कीज़ कौन सी होती है, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन की अगर अपने बात करते हैं नंबर 3 आ जाती है F1CTI1। फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक, कीबोर्ड के सबसे जो ऊपर की होती है यानी F1 से लेकर F12 तक होती है, जो F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 8 9 10 F11 F12 तक होती है, जो कि कौन सी होती है फंक्शन कीज़ कहलाती है। इन सभी का क्या होता है अलग अलग काम होता है फंक्शन की का, तो इनका काम देख लेते हैं वैसे कौन कौन सा होता है। बट की होती है वो सिर्फ इतनी होती है, यानी F1 से लेकर F12 तक की होती है। तो अगर F1 की अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे कीज़ का, तो F1 की अगर की बात करते हैं जब अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कोई भी एनीवन काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे, को जो भी टाइपिंग का हो गया या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने का हो गया, फिर कोई फाइल डाउनलोड करने का हो गया, तो अगर अपने कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके से अपने क्या कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं। F1 की से दबा डायरेक्ट प्रेस करके अपने क्या कर सकते हैं हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है। F2 की बात करते हैं तो अपन अपने जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कोई भी फाइल है अपने उस फाइल का अपने क्या करना चाहते हैं रीनेम करना चाहते हैं या नाम बदलना चाहते हैं, जो फाइल सेव है ऑलरेडी उस फाइल को सिलेक्ट करके अपने इस F2 बटन दबाएंगे तो अपनी फाइल क्या हो जाएगी सिलेक्ट हो जाएगी, वहाँ से अपने रीनेम कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आती है अपनी F3 आती है। तो F3 में क्या होता है जो कंप्यूटर कुंजी की इस कुंजी में सहायता जो फाइल या फोल्डर होता है उसमें से अपने किसी न किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं रिसर्च यानी खोज सकते हैं, यानी जो भी अगर अपने कंप्यूटर में किसी डायरेक्ट अपने चाहते हैं कि सर्च के अंदर न जाके डायरेक्ट अपने चाहते हैं कीबोर्ड की की से अपने डायरेक्ट कोई फाइल को सर्च करें तो अपने F3 की से अपने डायरेक्ट क्या कर सकते हैं रिसर्च करके अपने यहाँ से यानी नाम बदलना यहाँ पे क्या कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से F3 से अपने रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करने का काम आती है। F4 की अगर अपने बात करते हैं तो F4 को अपनी कंप्यूटर की जो कीबोर्ड की जो की होती है उसको दबाने से अपने डायरेक्ट दबाएंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की एड्रेस बार ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी इंटरनेट एक्सप्लोरर की एड्रेस बार ओपन हो जाएगी। और अगर अपने यही चीज़ अगर अपने जैसे Alt + F4 दबाते हैं तो अपना क्या होता है जो करंट में अपनी जो फाइल खुली होगी उस करंट फाइल को क्या कर देगा वो क्लोज कर देगा, या जो सभी टोटल फाइल बंद होगी तो अपने डायरेक्ट अगर Alt 4 दबाएंगे तो अपना कंप्यूटर को भी क्या कर देगा ये शट डाउन करने के काम आती है। क्लियर है। 2 की होते हैं यानी करंट फाइल खुली होगी उसको भी क्लोज करता है और दूसरे सभी फाइलें बंद होगी तो अपने लास्ट में क्या होगा कंप्यूटर का अगर अपने डायरेक्ट स्क्रीन दिखाई देगी तो अपने Alt F4 से दबा के अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं शट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये थी अपनी F1 से आप लेकर
4 तक। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, अब 5 की बात करते हैं, तो अब 5 की कुंजी की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर रिफरेंस करने के कार्य किया जाता है। यानी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, अपने रिफरेंस कर सकते हैं, यानी बार बार रिफरेंस करते हैं, अपने चाहते हैं भाई कंप्यूटर हैंग होने लगे है अपना, या फिर कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है, तो कंप्यूटर अपना कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो अपने कहते हैं भाई कंप्यूटर को एक बार अपने क्या कर लेते हैं, रिफरेंस कर लेते हैं। तो अपनी जो डायरेक्ट ऑफ 5 की होती है वो कौन किसके काम आती है, रिफरेंस कर सकते हैं, यानी वेब पेज को दोबारा से अपने क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। जो भी वेब पेज होगा अपना उसको अपने क्या कर सकते हैं, दोबारा से लोड कर सकते हैं। क्लियर है, ये की इस काम आती है। अगर अपने आगे नेक्स्ट बात करते हैं, अब 6 की बात करते हैं, तो अब 6 के अंदर क्या है, वर्ड में जब अपने काम करते हैं तो इस कुंजी के 2 बार दबाने से मेन्यू बार सक्रिय हो जाती है। यानी जब अपने वर्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, MS ऑफिस के अंदर, MS वर्ड के अंदर अपने जब काम करते हैं, तो इस की को अगर अपने कितनी बार प्रेस करेंगे, प्रेस इन की इन 2 बार, यानी 2 बार इसको प्रेस करेंगे, तो जो अपने यानी जो इसकी मेन्यू बार होगी MS ऑफिस की, यहाँ पे जो नुक्कड़ पे ऑफिस बटन दी होती है वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। क्लियर है। अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, अब 7 की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो अब 7 की अगर अपने बात करते हैं तो किसके अंदर यूज़ किया जाता है, अब 7 वर्ड की के अंदर अपने अगर कोई जैसे किसी के अंदर कार्य कर रहे हैं, या कोई स्पेलिंग एरर आ गई है, यानी स्पेलिंग चेकिंग या एरर चेकिंग करने के लिए कार्य किया जाता है। स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए या फिर कोई एरर चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, अब 7 की का यूज़ किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी यहाँ से अब 1 से लेकर अब 7 तक की यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं आपको। यानी आप हेल्प के लिए, रीनेम के लिए, रिसर्च, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रेफरेंस, वर्ड स्पेलिंग से अगर फटाफट लिखना तो फटाफट लिख लीजिएगा, ताकि आगे की कीबोर्ड की मैं यहाँ से लिखा सकूँ आपको। 1 मिनट का टाइम है आपके पास फ्रेंड्स। हाँ जी, नेक्स्ट अगर अपनी बात करते हैं, तो अब 7 तक अपनी बात कर ली थी, नेक्स्ट अपनी आती है अब 8। अगर आप 8 की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जैसे कोई विंडो लोड करते समय इस की को दबा कर अपने क्या करते हैं, बूट प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, विंडो करते हैं, तो विंडो करते समय अपने को बूटिंग की आवश्यकता रहती है, बूटिंग प्रक्रिया की, तो इसको अपने क्या करना पड़ता है, लोड करना पड़ता है। इसको लोड करने के लिए अपने किस कीज़ का यूज़ करते हैं, आप 8 की का यूज़ करते हैं। यानी विंडो में बूटिंग प्रक्रिया को, लोडिंग की जो सक्रिय होती है उसको देने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, F8 की का यूज़ करते हैं। क्लियर है। F9 की अगर अपने बात करते हैं यहाँ पे, तो F9 में क्या होता है, वर्ड में इस कुंजी की सहायता से अपने क्या किया होता है, जो सिलेक्ट किया होता है एरिया है उसको हटा के अपने बूट प्रक्रिया क्या कर सकते हैं, दोबारा से शुरू कर सकते हैं। यानी वर्ड के अंदर जो MS वर्ड होता है उसके अंदर जो भी अपना सिलेक्ट किया होगा एरिया होगा उसको क्या कर सकते हैं, अपने हटा सकते हैं, और अपने दोबारा से क्या कर सकते हैं, बूटिंग प्रक्रिया को अपने क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे से ज्वाइन यानी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काई एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा फ्रेंड्स, इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिस तरह से आपको उचित लगे, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देकर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अपने F10 की अगर अपने बात करते हैं, तो F10 की किस काम में आती है, इस कुंजी से अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए काम में की जाती है। अगर शिफ्ट के साथ F10 को दबाते हैं तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का कार्य करता है। अगर अपने कोई भी जो फाइल सिलेक्ट होती है उसको अपने क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल को सक्रिय कर सकते हैं। और दूसरा काम इसमें होता है कि जो भी अल्ट के साथ शिफ्ट के साथ अगर अपने इसमें दबाएंगे F10, तो अगर अपने जैसे माउस से राइट क्लिक का कार्य करते हैं वो चीज़ ये लगने शुरू हो जाएगी। यानी अपने जिस ऑप्शन पे जाके अपने कार्य राइट क्लिक करते हैं वो चीज़ अपने शिफ्ट F10 से भी कार्य कर सकते हैं। यानी माउस के ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है माउस के राइट क्लिक का कार्य करना शुरू कर देती है। क्लियर है फ्रेंड्स,
ये थी F10 कीज़ थी अपनी। अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं F11 की बात करते हैं यहाँ पे। अगर F11 की बात करें तो किसकी है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते समय इस कुंजी की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, फुल स्क्रीन को, यानी जब अपने अगर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम कर रहे हैं इंटरनेट के अंदर, तो अपनी कोई छोटी स्क्रीन है उसमें छोटे पर्दे पर अपने देख रहे हैं, यानी आधी विंडो किसी और की खुली हुई है, आधी विंडो अपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर की खुली हुई है, उस विंडो को अपने क्या करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन के अंदर देखना चाहते हैं, पूरी स्क्रीन के अंदर अपने क्या करना चाहते हैं, उसको शो करना चाहते हैं, तो अपने किस कुंजी की सहायता से कर सकते हैं, अपने जो F11 की है उस कुंजी की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर अपने नेक्स्ट बात करते हैं F12 की, तो F12 में क्या होता है कि इस वर्ड में काम करते समय जो सेव एज का कार्य करती है, यानी वर्ड के अंदर जो भी फाइल अपनों ने बना रखी है उस फाइल को, बनाई हुई फाइल को अपने क्या करते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, यानी एक सेविंग ऑप्शन होता है, दूसरा होता है सेव एज ऑप्शन होता है। उस सेव एज का जो वर्क करती है वो डायरेक्ट यहाँ से F12 से अपने कर सकते हैं। क्लियर है। और इससे क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव एज में जाकर फाइल को सेव भी कर सकते हैं, और फाइल का अगर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और फाइल की अगर अपने डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी भी अपने क्या कर सकते हैं, फाइल की डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। ये थी F1 से लेकर अपने F12 तक फंक्शन कीज़ थी, यानी कंप्यूटर के अंदर किस किस तरह से यूज़ की जाती है, सभी अलग अलग मैंने आपको बताई, फटाफट नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, नोट हो गए तो चलिए आगे चलते हैं। अगर अपनी नेक्स्ट की आती है स्पेशल पर्पज़ कीज़, जिसकी अपनी बात कर रहे थे, नंबर अपने आते हैं ये 3 नंबर कीज़ आती है, 3 या 4 स्पेशल पर्पज़ की आती है। स्पेशल पर्पज़ की अगर अपने बात करें तो कौन सी होती है कि ये किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग में की जाती है, जैसे कोई स्लिप मोड को हो गया, ठीक है, यानी कोई कंप्यूटर को स्लिप मोड में ले जाना हो गया, या फिर कोई पावर का हो गया, या फिर कोई वॉल्यूम का हो गया, ठीक है, या फिर कोई इसमें अगर बात करते हैं स्टार्ट का हो गया, या फिर अगर इसमें बात करते हैं कोई शॉर्टकट की बनानी हो, तो उनके लिए अपने क्या किया जाता है, इसके अंदर इस की का यूज़ किया जाता है। जैसे इस की के अंदर कौन कौन से आती है, तो ये भी आ गया, जैसे कोई शॉर्टकट की का आ गया, और फिर अगर जैसे टैब का भी आ गया इसके अंदर, और फिर अगर अपने इसके अंदर बात करें ESC की आती है सबसे पहले, वो भी आ गई। फिर इसके अंदर बात करें इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, फिर होम का भी आ जाता है इसके अंदर, एंड का भी इसके अंदर आती है, फिर डिलीट की भी इसके अंदर आती है। ये आदि की इसके अंदर आती है। स्पेशल पर्पज़ यानी किसी विशेष स्पेशल कार्य के लिए जिनका यूज़ किया जाता है वो कीज़ कौन सी होती है, स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती है। जैसे पेज अप पेज डाउन आ गया, या पेज अप आ गया, या पेज डाउन आ गया, ठीक है, या कोई प्रिंट स्क्रीन आ गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, एंड का आ गया, डिलीट का आ गया, ये सभी की स्पेशल पर्पज़ कार्य के लिए यूज़ में की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट नोट कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, नेक्स्ट आती है अपनी मॉडिफायर की। मॉडिफायर की के अंदर कौन कौन सी आती है, 3 ही कीज़ आती है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। इन 3 कीज़ का क्या होता है, किसी स्पेशल कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, इनका स्पेशल अलग से अपना कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मॉडिफायर, यानी किसी के साथ लग के ये क्या करती है, कोई कार्य करती है, यानी किसी के साथ अटैच होती है। जैसे कैप्स लॉक शिफ्ट दबाते हैं तो शिफ्ट A दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल A दबाते हैं तो जैसे सेलेक्ट हो जाता है, या अल्ट F4 दबाते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, या कोई फाइल बंद हो जाती है। या शिफ्ट के साथ अगर छोटा कैप्स लॉक होगा तो A दबाएंगे तो क्या वो बड़ा लिखा जाएगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो वो बड़ा लिखा जाएगा, कैप्स लॉक ऑन होगा तो क्या लिखा जाएगा, वो छोटा लिखा जाएगा। इसीलिए इनका इनपुट को बदलने के लिए इनका कार्य किया जाता है, यानी इन तीनों की का जो यूज़ होता है वो किसके लिए किया जाता है, चेंज दी इनपुट। क्लियर है, इसके लिए इनका कार्य किया जाता है। आगे चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट बताएं तो मैं आपको बता देता हूँ, कर्सर की आती है, और कर्सर की कौन कौन सी होती है। कर्सर की अपने 4 तरह की होती है, जिसमें मैं बता दूं आपको कि नंबर 1 आ जाती है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये 4 की कौन कौन सी होती है, कर्सर की होती है। कर्सर की बात करें तो कर्सर की कौन सी होती है, 4 तरह की होती है, जिसमें अपने बात करते हैं इस तरह का साइन बना होता है कीबोर्ड के अंदर, 4 एरो की दिखाई देते हैं, जिसको अपने एरो की भी बोल सकते हैं, यानी दूसरा नाम इसका क्या है, एरो की।
यानी कर्सर की का दूसरा नाम कौन सा है, एरो की है। क्लियर है। ये 4 टाइप के जो की होते हैं इनका कौन किसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी पेज को क्या करना है, अगर अप करना है या पेज को डाउन करना है, किसी फाइल को करना है या किसी को राइट लेके जाना है, ठीक है, या किसी को लेफ़्ट लेके जाना है, तो ये कार्य करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपने कर्सर की का यूज़ करते हैं। आई मीन्स कर्सर की का जो दूसरा नाम था वो कौन सा था, एरो की। क्लियर है। ये चीज़ इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर मैंने आपको बताई है। भाई कितने तरह की की होती है, जिसमें से मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक आपको मैंने सभी की बता दी है। भाई इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक बार फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो बताइए, नोट कर लिया तो चलते हैं। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कीबोर्ड्स के टाइप बता देता हूँ लास्ट में चलते चलते कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर अगर टाइप बात करें तो 3 तरह के कीबोर्ड होते हैं, जिसमें से नंबर 1 आ जाता है अपना, जो बात करते हैं जिसको अपने कहते हैं नॉर्मल कीबोर्ड, यानी आम खास से अपने क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। उसे अपने किस श्रेणी में रखा जाता है, नॉर्मल कीबोर्ड की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा आ जाता है जो वायरलेस वाले होते हैं, जिसके आई मीन्स होता है कि यहाँ पे कि जो बिना तार के होते हैं, बिना तार वाले जिसको बोलते हैं, यानी जिसके अंदर एक ब्लूटूथ चिप आती है छोटी सी, जो चिप को एक तरह से अपने क्या लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, और दूसरी तरफ उसको क्या करते हैं, कीबोर्ड के अंदर सेल डलता है जो भी होता है एक्सपायर है, यानी उसमें उसको कॉन्टैक्ट करके अपने कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, यानी उसमें तार नहीं होता है। तीसरा आ जाता है जिसमें आ जाते हैं इसमें एर्गोनोमिक जिसको बोलते हैं, यानी एर्गोनोमिक कीबोर्ड जिसको बोलते हैं। एर्गोनोमिक कीबोर्ड कौन से होते हैं, जो कि स्पेशल टाइपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी ये तिरछे से होते हैं। जिस तरह से कीबोर्ड होते हैं इस तरह से थोड़े तिरछे होते हैं, उसको क्या करते हैं, यानी कीबोर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से अक्सर होते हैं, इस तरह से अक्सर, इस तरह से लाइनिंग होती है इनकी, यानी कीबोर्ड का जो अपने जैसे कीबोर्ड टाइपिंग करने के जो अपने हाथ होते हैं वो अपने सीधे न रख के उनको थोड़ा सा तिरछा रखना पड़ता है, उसीलिए अपने इसका यूज़ करते हैं। आई मीन्स के कौन से कीबोर्ड का, एर्गोनिक कीबोर्ड का, यानी वायरलेस और नॉर्मल कीबोर्ड में क्या होता है, तार वाले भी होते हैं, ठीक है, और वायरलेस वाले कौन से होते हैं, बिना तार वाले होते हैं, और जो दूसरे होते हैं एर्गोनिक वो कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। और इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं सिंपल बता दूं, नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर बात करते हैं तो इसमें अपनी पीसी के अंदर प्रयोग किया जाता है, जैसे एक आयताकार के समान के होते हैं ये। क्लियर है। जैसे एक सिंपल होते हैं, यानी आयताकार के समान इसको कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, और इसमें सीपीयू के साथ क्या होती है, केबल अटैच होती है। सिंपल सी परिभाषा है। क्लियर है। और नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं वायरलेस की, तो वायरलेस का कौन सा होता है कि वायरलेस का अपने अगर बात करें बिना वायरलेस के होते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लैपटॉप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं उसको। क्लियर है। ऑर्गेनिक कीबोर्ड होता है वो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर या बड़े बड़े संस्थान के अंदर यानी टाइपिंग के कार्य करते हैं, उन्हीं टाइपिंग के कार्य के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए अपनी कौन सी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी स्टडी में अच्छा नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, और हमारे फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आप सभी चीज़ का आपको क्या मिलेगा, अपने नोट्स मिलेंगे, फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं वीडियो के, जो भी नोट्स होंगे पीडीएफ होगी उतने भी। और फ्रेंड्स जो भी आपके रिलेटेड में या फिर कोई और ऐसा पर्सन हो जो कि यूट्यूब पर टीच करवाने के इच्छुक हो, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, या फिर मेरी मेल आईडी बता देता हूँ मैं आपको, मेल आईडी लिख के दे देता हूँ आपको। उस मेल आईडी पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आप मेल भेज सकते हैं, computergyan26@gmail.com पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो इसके स्काई एजुकेशन संस्थान का है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग कराई जाती है। सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग की ये संस्था है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ, अच्छी शुरुआत के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपका 2021 का एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू, जय हिंद, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार दोस्तों।